think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. दो छोटी अलमारियों में किस तरह से हम ज़्यादा सामान रखें उसी के बारे में आज का वीडियो है। और उसमें पहली तो है जो मेरी पेंट्री की एक अलमीरा है ग्रोसरी की, और दूसरी है एक छोटी अलमीरा जिसमें मुझे बहुत ढेर सारा सामान रखना था। तो मैं किस तरह से रखती हूँ, कौन से ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल करती हूँ, वो सारी ही चीज़ें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ग्रोसरी नहीं खरीदती हूँ, केवल उतना सामान रहता है जो मंथ में यूज़ हो पाए, और कुछ चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा होती हैं जैसे मैगी और स्नैक्स। इन सबको रखने के लिए जो मेरी अलमीरा है ये काफ़ी छोटी है। तो इसे सबसे पहले मुझे क्या करना रहता है, भरना रहता है इनके कंटेनर्स में। तो उसे कंटेनर्स में भरने से पहले उस जगह को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ कहीं भी हम इनको रखते हैं, अगर हम उनको एक रूटीन बना लेते हैं कि जब ग्रोसरी का सामान आएगा तब हम क्लीन करेंगे, तो हमें किचन के को क्लीन करने के लिए अलग से कोई रूटीन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सारी अलमीरा क्लीन करने के बाद जो भी कंटेनर्स हैं उन सबको भी अगर ऐसा लगता है कि उन्हें वॉश करने की ज़रूरत है तो वॉश करके धूप में सुखा देती हूँ। मेरा एक आपने ग्रोसरी वाला वीडियो देखा होगा जिसमें आपने चेक किया था कि सारे कंटेनर्स मैं सामान भरने से पहले हर ऑल्टरनेट मंथ में क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। अब एक एक करके जब हम इन्हें भरते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं, और उसमें पहली चीज़ होती है कि हमारे कंटेनर का साइज़ क्या है। तो कंटेनर साफ हो गए। अब जैसे मुझे स्नैक्स को भरना है तो मेरा जो कंटेनर का साइज है, यानी जो मैंने ले रखे हैं कंटेनर, वो इतने बड़े हैं कि उसमें सारा जो सामान होता है वो प्रॉपर्ली आ जाता है। ये मैंने जो कंटेनर लिए इसमें एक पैकेट पूरा कंप्लीट आता है, तो एक्स्ट्रा बिस्किट रखने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उससे वो ख़राब ही हो जाते हैं। और एक एक करके मैं सारे इसी तरीके से भर दूंगी। और भी जो सामान होता है उसमें जैसे अगर मुझे मेवे भरने हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भरने हैं, तो उसके कंटेनर का साइज भी मैंने ऐसा ले रखा है कि मेरा एक पैकेट जो है उसमें प्रॉपर्ली आ जाता है। नहीं तो अगर कम होते हैं तो एक से दूसरे में मैं पलट के जो हूँ बना लेती हूँ स्पेस। जैसे मुनक्के अभी सारे ख़त्म नहीं हुए हैं तो उसको मैं छोटे किसी भी जार में कर दूंगी और उसमें मैं ज़्यादा सामान भर दूंगी। इस तरह से कंटेनर जब कभी भी आप परचेस करें, ये देख के परचेस करें कि वो हम किस सामान के लिए ले रहे हैं और उनका साइज़ क्या है। ड्राई फ्रूट्स के लिए थोड़े से जैसे छोटे कंटेनर्स ही सही रहते हैं। और अब इसको भरने के बाद मैं जाती हूँ नहाने, फिर करूँगी आगे का काम। आजकल डार्क सर्किल होना और अंडर आई रिंकल्स होना काफ़ी कॉमन हो गया है। आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और इसके बहुत सारे रीजंस में से कुछ रीजन है नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप साइकिल्स, एक्सेस यूज ऑफ फोन, नॉट कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और कुछ जो DIYs हैं जैसे एलोवेरा लगाना, भाई हमने घर में एलोवेरा लगा लिया और हम उसका यूज़ कर रहे हैं, या ग्रीन टी का यूज़ करना, ये एक्चुअली काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है और मैसी भी है। तो से गुड बाय टू डार्क सर्किल्स विद वाव स्किन साइंस ग्रीन टी अंडर आई क्रीम विद रोलर्स। ये अंडर आई क्रीम ट्यूब आती है ट्राई रोलर्स के साथ जो स्मूथली एंड इवनली आपके अंडर आई सेंसिटिव एरिया पर अच्छे से काम करती है। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, लिकरिस, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और हाइलुरोनिक एसिड। इसमें है 94.2% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्किन के नेचुरल pH बैलेंस को रिस्टोर करता है। ये आपके अंडर आई डार्क सर्किल को रिवाइव करती है और पफिनेस और फाइन लाइंस को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, और आपकी अंडर आई एरिया को रिफ्रेश्ड और ब्राइट लुक प्रोवाइड करती है। और ये आपको हेल्प करती है UV रेस से होने वाले डैमेज से भी। आप इसको दिन में 2 बार यूज कर सकते हो आफ्टर क्लींजिंग योर फेस, और रोलर की हेल्प से अच्छे से अप्लाई करके मसाज कर सकते हो अंडर आई एरिया में, जिससे सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इसके पोटेंट एक्टिव्स लाइट वेटेड होते हैं जो अलाउ करते हैं स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होने में, और आपकी स्किन को सॉफ्ट, सपल और वेलवेटी जो टेक्सचर प्रोवाइड होता है ना, वो करते हैं। आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो और इसे यूज करिए। और हाँ, अगर आप मेरा कूपन कोड भूमि20 यूज करेंगे ना तो आपको मिलेगा 20% ऑफ इनकी वेबसाइट पर। तो बी वाव नेचुरली।
सारे सामान को मैंने अलमीरा में ऑर्गेनाइज कर दिया और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने उतना ही सामान मैं लेती हूँ जितना कि मुझे एक कंटेनर में रखना होता है। अब बारी आती है दाल की, तो जो जैसे कि कोई भी कंटेनर में अगर थोड़ा सा सामान है तो मैं उसमें नया सामान नहीं भरती हूँ। जैसे छोले थे, मैंने भिगो दिए, बन जाएंगे, और उसके बाद नए मैंने आइटम उसमें भर दिए। पुराने सामान में कभी भी नया सामान आप मिक्स मत करिए, और जब कभी भी आप कंटेनर्स को रखें तो कुछ इस तरह से रखें कि जो आपका सामान आप कम यूज़ करते हैं उसको थोड़ा पीछे की तरफ रखिए। जैसे राजमा हुआ, छोले हुए, साबुत उड़द हुई, ये सब कम यूज़ होती हैं, और जो रेगुलर दालें होती हैं वो सामने ही रहती हैं। और इसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा जो ख़त्म होने वाला सामान है वो भी मैंने निकाल दिया। I don't think we got enough time. अब ग्रोसरी का वो सारा सामान जो मैंने भरा नहीं है या जो बच गया है उसको मैं कैसे रखती हूँ, उसके लिए मेरे पास ये कुछ जिप लॉक बैग्स रहते हैं जो कि बहुत अच्छी प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं। इसमें मैं सामान रख देती हूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इसको मैं एज इट इज़ जब कभी भी धूप दिखानी होती है ना, बैग्स को ऐसे ही धूप में रख देती हूँ। थोड़े से ये बाहर से गर्म हो जाते हैं, जिससे इन्हें मतलब जितने भी इसके अंदर मैंने सामान रखा है वो भी अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है, कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और इसी तरीके से बेसन हुआ, मैदा हुआ, अगर वो नहीं मैंने खोली है तो उनको भी डबल प्रोटेक्शन के लिए मैं इन्हीं बैग्स में रखती हूँ। और जब ये सारे बैग्स जैसे प्रिपेयर हो गए तो उसमें जो छोटा सामान रखना है, खासकर मसाले, उनको जो क्लिंग फिल्म आती है ना उससे अच्छी तरीके से रैप कर देती हूँ। इससे इनकी खुशबू नहीं जाती है। और ये जो पैकेट्स में रहते हैं ये तभी खुलेंगे जब पूरी उसमें जहाँ मुझे भरना होगा मसाला दानी में वो पूरी खाली नहीं हो जाती। इस तरह से इनमें डबल प्रोटेक्शन रहता है और इनकी खुशबू नहीं जाती है। और एक जैसे आइटम में एक तरीके की बास्केट में लाइनिंग लगा के रखती हूँ, जैसे सारे मसाले एक जगह, और सारा जैसे बर्तन धोने का सामान है जिसमें जूना हुआ, लिक्विड हुआ, बार हुई, वो सब एक जगह एक बास्केट में रहते हैं। इससे सारा सामान जब आप ग्रुप कर देते हो तो उससे आपको पता चल जाता है कि कौन सा आइटम ख़त्म हुआ है। और इनको रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर्स का। देखिए ये ऐसे ऑर्गेनाइजर हैं जो काफ़ी आपका जो स्पेस है उसे बचा लेते हैं, काफ़ी जगह यूज़ हो जाते हैं। तो मेरी जो पेंट्री की अलमीरा है वो काफ़ी छोटी है और उसी में मुझे इतना सारा सामान रखना पड़ता है जिसमें चीनी, आटा सब रहता है। तो देखिए ये है वो अलमीरा, पीछे की तरफ सारे ऑयल मेरे रखे हुए हैं और आगे बहुत थोड़ी सी जगह है जिसमें मैं सारा सामान रखूंगी। अब इसको रखने के लिए मैं बनाऊंगी एक स्टैक। देखिए इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइजर के ऊपर रख दिए सारी अपनी ऑयल की बॉटल्स और फिर सारा सामान बास्केट में करके मैंने रखा है। ये मैंने इस तरह से रखा है कि कोई भी बास्केट अगर हमें निकालनी होगी तो उसके लिए हमें बहुत सारा जो है सामान हटाना नहीं पड़ेगा। और इन सारे पैकेट्स को, जिप लॉक पैकेट्स को भी मैंने बास्केट में रख दिया है। इस तरह से मैंने रखा कि हैवी आइटम्स नीचे की तरफ हैं और जो हल्के आइटम्स हैं उनको मैंने ऑर्गेनाइजर के ऊपर रख दिया है। और कुछ मेरे पास टिन्स हैं, जैसे कनस्तर होते हैं, इसमें शुगर या आटा वगैरह जो होता है वो मैं भर के रख देती हूँ। और इस तरह से मेरी ये पूरी पेंट्री की जो अलमीरा है ना वो देखिए कितनी बढ़िया तरह से ऑर्गेनाइज हो जाती है। Sort out all the fights, sort out all the lies. जो आइटम एक जैसे होते हैं उनको एक साथ रखिए। यह है रीठा आंवला शिकाकाई का एक मिक्सचर जिसको मैं रखती हूँ, और आंवला पाउडर हुआ, और इसी के साथ बहुत सारे पैकेट्स हैं जो मेरी हेयर केयर में यूज़ होते हैं। और इसी में रहती है दही, मेरी मेथी और कलौंजी, इन सबको मैं एक जगह रखती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से कि जब कभी भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं इनको यूज़ कर सकूँ। खुले पैकेट्स जो होते हैं उनको भी जिप लॉक बैग में ही रखिए। उनका जो भी उनकी जो मतलब चीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और एक बड़ी बास्केट में मैं ये एक जैसा सारा सामान अपनी हेयर केयर का रख देती हूँ, तो मुझे याद भी रहता है। और जब कभी भी मुझे ये चीज़ें यूज़ करनी होती हैं तो जो मैं यूज़ नहीं कर रही होती हूँ ना वो भी मुझे दिख जाती है। तो ये मेरा सारा हेयर केयर का सामान एक जगह ही रहता है। Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that
and still I'm caught by surprise. और अब बारी आती है एक छोटी सी अलमारी की जिसमें कि इतना ढेर सारा सामान रखा हुआ था। ये शानू और करण की अलमीरा है जिसमें बहुत ढेर सारा सामान रहता है और इसको ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक चैलेंज था क्योंकि ये मुझे इसमें एक ड्रॉर खाली करनी थी। तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइज़र मैंने यूज़ किए उसमें सबसे पहला था पार्टीशन करने वाला ऑर्गेनाइज़र। इससे ये अच्छा होता है कि जब आप अलग अलग सामान रखते हो तो वो आपस में मिलता नहीं है और बिल्कुल सेफली रखा रहता है। और इसमें जो है मैं थोड़े से बॉक्सेस वगैरह रखूंगी तब इसको ऑर्गेनाइज करूंगी। देखिए कुछ इस तरह से ये हो जाता है। अच्छा ऑर्गेनाइजर है, काफ़ी पहले से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और इससे काफ़ी मदद भी मिलती है। Thought you'd always be mine. Oh yeah. I guess our dreams fell. और दूसरा एक ऑर्गेनाइज़र है, ये है एक बड़ा ऑर्गेनाइज़र जो नॉर्मली आपने देखा ही होगा। ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और इसमें मैंने बच्चों की जो पुरानी जीन्स थी वो रख दी ताकि ये कम यूज़ होती हैं, बच्चे अब पहनते भी नहीं हैं, तो डोनेट कर दूंगी। और ये हैंग भी हो जाता है ये ऑर्गेनाइज़र और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसमें सामान दिखाई भी देता रहता है। Safe. There's no passion in. अगर ऑर्गेनाइजर नहीं खरीदते हैं आप तो DIY कर लीजिए, बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसमें मैंने सारी टी-शर्ट्स रख दी हैं, खुद बनाया था मैंने, आपने वीडियोस में देखा होगा। इसमें सामान दिखता भी रहता है। और दूसरे ऑर्गेनाइजर में मैंने सारी शर्ट्स रख दी। ये मैंने 3-4 बनाए थे, 2 मेरी अलमीरा में हैं और 2 शानू की अलमीरा में मैंने रख दिए हैं। और इन्हें बनाए हुए भी मुझे काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। Look on my toes, baby, going down, down, down. अब इस अलमारी में सारा सामान लगाते हैं क्योंकि अब क्लीनिंग भी हो गई है और काफ़ी कुछ मैंने रख भी लिया है। अब अलमीरा को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे कुछ इसमें क्लिप्स लगानी थी जिसमें कि मुझे कुछ हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र हैंग करने थे। बहुत अच्छे रहते हैं ये, और ये दोनों बहुत अच्छे हैं सिवाय इसके कि ये गिर जाते हैं बार बार। तो मैं क्या करती हूँ, जब कभी भी हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र जो हल्के होते हैं उन्हें हैंग करती हूँ तो उन्हें टेप से थोड़ा सा सील कर देती हूँ। ऐसे मेरे पास फ्रिज के लिए भी हैं, उसमें भी मैं टेप लगा देती हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं गिरते हैं। और इसमें छोटा बड़ा मतलब काफ़ी सारा सामान जो आपको चाहिए ना एकदम से, वो इसमें आ जाता है, आप इसमें रख सकते हैं। और दूसरा जो ये मैंने सेपरेटर लिए थे, इसमें मैंने सारे जितने भी अपने ऑर्गेनाइजर्स में सामान रखा था वो रख लिया और देखिए कितना अच्छे से आ गया है। अभी मैं ये सारे हैंगर्स हटा दूंगी, बहुत कम जीन्स हैंग हो रही हैं, वो आगे अभी आपको मैं बताऊंगी। अब देखिए एक छोटी छोटी जो बास्केट्स होती ना, इसमें सामान रखिए। रेक्टेंगुलर बास्केट्स ले लीजिए, बड़ी बास्केट्स ले लीजिए। बड़ी बास्केट में मैंने जो बच्चों के कुर्ते पजामे होते हैं ना वो रख दिए हैं। और कुछ मैंने अलग अलग तरीके की जो मतलब ये अलग अलग तरीके का सामान इन बास्केट्स में रख दिया। जैसे कुछ मैंने जो बच्चों की जीन्स थी जो मतलब वो पहनते भी हैं लेकिन कम पहनते हैं, वो मैंने इसमें रख दी हैं। और कुछ जो विंटर्स के वूलन थे अभी क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत है हल्के वाले, वो भी मैंने अभी रख दिए हैं एक और बास्केट में। तो बास्केट में होने की वजह से ये सामान बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। अब बारी आती है जो छोटे छोटे निकनैक्स होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, डिओज होते हैं, बॉक्सेस होते हैं बहुत सारे, उनके लिए भी छोटी छोटी बास्केट का यूज़ किया जा सकता है। और थोड़ी सी गहरी बास्केट अगर आप लेंगे तो ये सामान बाहर नहीं निकलेगा। कुछ पुराने पेपर बैग्स में मैंने शानू का कुछ फेवरेट सामान जो उसके छोटेपन के खिलौने थे और उसकी कुछ यादें हैं वो सब मैंने इसमें रख दी हैं। और इसी तरीके से उसकी कुछ और अपनी मेमोरी से रिलेटेड उसके पुराने बचपन के आई कार्ड्स, उसका पहला वॉलेट, ये सारी चीज़ें भी मैंने एक स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर में रख दी हैं। जो कम यूज़ होगा सामान उसे पीछे की तरफ रखूंगी, जो ज़्यादा यूज़ होगा उसे आगे की तरफ रखूंगी। एक छोटी सी ड्रॉर रख दी ताकि काफ़ी सारा सामान उसमें आ जाए। वो अपना काफ़ी सामान जो है ले गया है इसलिए अभी ये थोड़ी सी खाली भी लग रही है। और जो अलमीरा के डोर्स होते हैं उनको यूज़ करिए बेल्ट्स को हैंग करने के लिए, कैप्स को हैंग करने के लिए। और इसी तरह से मैंने ऑर्गेनाइजर्स में काफ़ी सारा सामान करके रख दिया। अब देखो जो नीचे मैंने ये रखा है ना, इसको आप हैंग भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्टली साइज का मेरा इस अलमीरा के लिए आ गया। अब देखो एक बहुत अच्छी चीज़ है और वो है ये हैंगर्स। ये बड़े स्पेस सेविंग हैं। ये मैंने इंस्टा पे एक शॉप देखी थी, उससे परचेस किए थे। इनका लिंक अगर मुझे मिल जाएगा सिमिलर आइटम का तो दे दूंगी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप हैंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मुझे पसंद क्यों आया। देखिए सिंपल मैंने इसको हैंग कर दिया और इसमें एक बार में आप 5 जो है ड्रेसेस हैंग कर सकते हैं। तो मैंने इसमें जीन्स हैंग करी। जीन्स काफ़ी हैवी भी होती हैं, मोटी भी होती हैं, तो काफ़ी सारी मैंने इसमें हैंग कर दी 5।
और उससे क्या हुआ, पहले ये 5 केवल हैंगर्स पे थी और ये इसके जो हैंग करने की रॉड्स हैं ये आगे पीछे भी हो जाती हैं। इस तरह से देखिए आई, लेकिन इसका जादू ये है कि इसे बस मैंने नीचे किया और सारी देखिए कितने कम स्पेस में आ गई। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरीके के ये 2 का पैक आया था। और जो दूसरी अलमीरा में करण की जीन्स टंगी रहती थी ना, वो भी मैंने इसी तरह का जो दूसरा वाला ऑर्गेनाइजर था ना, सेम हैंगर, इसमें हैंग कर दी। इससे क्या हुआ, बहुत सारी जीन्स, करीब 10 जीन्स मेरी एक छोटे से स्पेस में आ गई और बहुत अच्छा सा स्पेस यूटिलाइज हो गया और अब मुझे इन हैंगर्स की ज़रूरत नहीं है। तो जो 2 अलमीरा में सामान था वो मैंने क्या किया, एक ही अलमीरा में कर दिया और एक अलमीरा मेरी खाली हो गई। छोटा छोटा जो बास्केट्स में रखने से बहुत फ़ायदा मिलता है। और एक चीज़ और है, जब कभी भी आप बच्चों का सामान रखें तो उनकी अलमीरा के पास अंदर या बाहर एक खाली बिन जरूर रखिए, जिसमें कि अगर वो जल्दी में होते हैं ज़्यादातर तो वो इसमें अपना सामान बगैर फोल्ड किए रख सकें, अपनी शर्ट्स, टी शर्ट, जीन्स। तो इस तरह से ये बहुत काम आएगा। और ये है देखिए बैग्स जो कि मैंने नीचे रख दिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा मेरा वीडियो जिसमें कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया, वो भी तब जब आपके पास जगह काफ़ी कम हो। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके भी अगर आपके कुछ सजेशंस हों तो वो ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। Yeah.